नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ममता। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के फरीदाबाद प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह दिल्ली के उत्तराखंड निवास पर आयोजित किया गया। इस समारोह में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहा। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा फरीदाबाद के प्रतिनिधि मंडल ने किया। समारोह में महासभा ने उत्तराखंड के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ABVJM के प्रतिनिधि मंडल का धन्यवाद भी किया और समस्त देशवासियों को आगामी 24 अगस्त 2017 को इंटरनेशनल गुर्जर डे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती की शुभकामनाएं दी और साथ ही इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की 36 लाख की सेना असल में 36 बिरादरी की सेना थी, जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं और उनके ही पदचिन्हों पर चलकर 36 बिरादरी के लोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का देश और धर्म की रक्षा करने में हमेशा से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस मौके पर विधायक कुंवर प्रणव ने गुर्जर समाज से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती को धूमधाम से मनाने की अपील भी की। आज हम खड़े हैं उत्तराखंड निवास में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रणव सिंह चैंपियन। आइए जानते हैं उनके बारे में। सर नमस्ते। जी प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज की एक सबसे बड़ी जयंती और एक बड़ा त्योहार है, उसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि मैं कुछ समय से देख रहा हूं हमारे गौरवशाली गुर्जर वंश के जो युवा हैं बहुत अच्छी एक लाइन पे वो चल रहे हैं। कारण ये है कि जब तक हमारे अंदर अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना नहीं होगी, तब तक हम गुर्जर प्रतिहार वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारे सबसे पहले अधीश्वर सम्राट मिहिर भोज जी भारत माता को अक्षुण्ण रखने में अपना एक अमूल्य योगदान दिया। उस समय जब अरब देशों से मुस्लिम घुसपैठी और आक्रमणकारी आया करते थे लूट की मंशा से, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के वीर योद्धाओं ने अपने पराक्रम का पूरा प्रदर्शन करते हुए उनके दांत खट्टे किए, भारत माता में प्रवेश होने नहीं दिया। इसलिए इतिहास में उनको प्रतिहार की संज्ञा दी गई है। प्रतिहार का अर्थ होता है अंगरक्षक, द्वारपाल। उन्होंने भारत माता का अंगरक्षक बन के काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं है और मुझे बहुत गर्व है अपने उन सम्राट मिहिर भोज के ऊपर, जिनके ऊपर भारत माता का उस समय एक ध्वजारोहण हुआ। और आज की समय में, आज की डेट में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके योगदान को ना भुलाएं। और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस बन रहा है, मैं आयोजकों को और संपूर्ण गुर्जर समाज को भारतवर्ष के अपनी ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं देना चाहूंगा इसके सफल आयोजन और उसके क्रियान्वयन के लिए भी। सर, एक जो यूथ है आज का, उनके लिए आपका कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कुछ संदेश जो उन्हें प्रेरित करे या उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करे? देखिए, पहला तो ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आदमी को किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो उसको एक प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता है, मेहनत की, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की। और इसमें हमारा गुर्जर वंश शुरू से ही अग्रसर रहा है। हमारे जो राज परिवार, जो योद्धा जो रहे हैं, उनका जीवन त्याग से ओतप्रोत रहा, वीरता शौर्यता से ओतप्रोत रहा। हमें उनका संस्मरण जरूर करना चाहिए। अपनी जो हिस्ट्री है उसको भुलाना नहीं चाहिए। दीगर बात है कि हमारे देश पर आक्रमण हुए और आक्रमणकारियों ने कुचेष्टा की हमारे इतिहास को मिटाने की, लेकिन हमारा इतिहास में कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी है कि सदियों से दुश्मन हमारा ये जहां रहा है, लेकिन हस्ती हमारी मिटी नहीं है। और गुर्जर समाज को भी मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि उस हस्ती का मालिक है कि जिसकी हस्ती को मिटाने में किसी में हिम्मत नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो गुर्जर समाज तो ऐसी शमा है जो कभी भी बुझेगी नहीं और अपने वजूद पे कायम है। सर, एक सवाल और। सर, 1398 में जब देश में तैमूर लंका हमला हुआ था तो उसको आपके पूर्वज योगराज गुर्जर ने हराया था और 36 बिरादरी का नेतृत्व करके एक सेना का गठन किया था। उसके बारे में आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के जनरल थे जनरल मॉन्टगोमरी।
एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, मुझे अब बात आपकी बात पे याद आ गई कि जनरल साहब एक बात बताइए, आखिर क्या बात है कि एक सिपाही अपनी जान न्यौछावर कर देता है? जान तो सबसे प्रिय वस्तु होती है मनुष्य के लिए। तो जनरल साहब ने कहा था कि यंग मैन, अपने पूर्वजों का अभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना हमें उत्प्रेरित करती है कि हम अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दें। तो आज जोगराज पवार जी हमारे थे, उनकी लंबाई लगभग 10 फुट थी, बहुत भीमकाय शरीर के अत्यंत वीर पुरुष थे, लड़ने में पारंगत थे, युद्ध कला कौशल में बहुत पारंगत थे। 1398 ईस्वी में एक मंगोल था तैमूर, वो लंगड़ा था, उसको तैमूर द लेम कहा गया है, तैमूर लंग। उसने भारत पे आक्रमण किया और बड़ा क्रूर व्यक्ति था, महिलाओं बच्चों को भी वो मार काट दिया करता था लूटने के बाद। लेकिन जब जोगराज पवार जी को उस बारे में संज्ञान हुआ, उन्होंने 36 बिरादरियों को इकट्ठा किया और एक सेना गठित की। उस समय उनको ट्रेंड किया, प्रॉपरली असला हथियार दिया गया। और सबसे अनूठी बात थी कि उस समय 14वीं शताब्दी में महिलाओं की अलग से रेजिमेंट बनी थी और उसमें चौहान थी हमारी बहन, हमारी बड़ी थी, मतलब बहन क्या कहूं, मेरी तो बहुत बड़ी लगी हूं, परदादी। उन्होंने आगे आकर के महिलाओं की सेना बनाई थी और 40,000 की संख्या उनकी थी और उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था कि तैमूर को उनको देखते ही गश खा गया था। और जिस समय जोगराज पवार जी तलवार चलाते थे, एक बार में 10-10 आदमियों को मार के गिराया करते थे, इतने शक्तिशाली थे। हमें गर्व है जोगराज पवार जी के ऊपर कि आज हम उस गौरवशाली खानदान से हैं। शायद यही कुछ कमियां हैं हमारे अंदर कि हम किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते, राजनीति में हम उच्चाटुकारिता नहीं कर सकते, हमारा खून हमें इजाजत नहीं देता अपनी गर्दन झुकाने के लिए। हम कटवा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये शायद गुर्जर समाज की एक अलग से एक पहचान भी है और उसी का अनुसरण अनुकरण हम भी कर रहे हैं। और जोगराज पवार जी के प्रति नतमस्तक होऊंगा। आपने उनका जिक्र किया, आपका आभार प्रकट करूंगा। भारत माँ के एक वीर सपूत का आपने जिक्र किया, हमारा भारतवर्ष उनका सदैव ऋणी रहेगा। सर, अभी आपने एक वीरांगना का जिक्र किया, उनके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? देखिए, आदरणीय रामप्यारी गुजरी जी, जिनका चौहान गोत्र था, उस समय उन्होंने लीग से हट करके बहुत बड़ा काम किया। महिलाओं की एक सशक्त सेना उन्होंने बनाई, 40,000 की स्ट्रेंथ की, पहली ऐसी रेजिमेंट थी जो महिलाओं की उस समय बनी थी। हमें गर्व है रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर, झांसी की रानी जो थी, लेकिन उनसे शताब्दियों पूर्व हमारी आदरणीय रामप्यारी गुजरी जी ने एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया था जो शायद विश्व में किसी भी कोने में देखने को नहीं मिला। आप यूरोप का इतिहास देखिए, दुनिया का इतिहास, अमेरिका का इतिहास देखिए, रशिया का इतिहास देखिए, कहीं भी ये ऐसा कोई क्षण दिखाई नहीं देता कि महिलाओं ने आगे बढ़ करके पुरुषों की गर्दन काटी हो और 40,000 की सेना बनाई हो। मुझे गर्व है रामप्यारी गुजरी जी के ऊपर। सर, योगराज गुलिया जिनका आपने जिक्र किया, उनके कुछ सहयोगी भी रहे हैं, अन्य जाति से भी रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बताइए कुछ। जी हाँ, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। आदरणीय जोगराज पवार जी के जनरल्स थे, सेना के 2 जनरल्स थे। एक गुलिया जी थे जो जाट समाज से थे, एक बोली वाल्मीकि जी थे जो वाल्मीकि समाज से थे, और त्यागी समाज, अहिर समाज, प्रजापति समाज, हर समाज का प्रतिनिधित्व जोगराज पवार जी ने अपनी सेना में दिया था। भारतवर्ष का कोई ऐसा समाज नहीं था जो अछूता रह गया था उस सेना से। और वास्तव में जो हम सेक्युलर और सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात 1947 में प्रियम्बल में करते हैं, उससे बहुत साल पहले वो प्रयोग हमारे बुजुर्ग आदरणीय जोगराज पवार जी कर चुके थे। और उससे भी पहले जो हमारे सम्राट मिहिर भोज जी थे, उनकी 36 लाख से अधिक की सेना थी जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज है, और 36 कौम के लोगों को उसमें समाज में का समय उसमें स्थान दिया गया था। 36 समाज का उसमें स्थान था। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतवर्ष का जो संविधान बना, उससे उसकी भी प्रेरणा आदरणीय सम्राट मिहिर भोज से ली गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है। सर, आज आप कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से मिलने आए, तो किस विषय पे चर्चा हुई आज? हमारे चैंपियन साहब से इस विषय पे चर्चा हुई है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, और जिस समय देश के अंदर मोदी लहर जो चल रही थी, उस नारे को देने वाला हमारा संगठन, जो मोदी लाओ देश बचाओ का जो मिशन था, उसमें हमारे संगठन ने पूरे भारत में कार्य करा। उसके बाद जब राष्ट्रीय कार्य करने की जो टीम थी, उसमें हमने पूरे संगठन ने, यूथ ने राष्ट्रीय कार्यालय पर मोदी लाओ देश बचाओ के नारे लगाए। और जब नारा हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये मिला, उसके बाद में हमने जब इनको चुन लिया गया, तो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा जो है हमारे संगठन ने जो पूरे वर्ल्ड में फैला, और पूरे समाज को, जो हमारा गुर्जर समाज है, उसका जोड़ने का काम
अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा वगैरह। पीछे अभी हमारे जो 2 स्टेटों में चुनाव हुए हैं वहां पर गुर्जर समाज का कोई मंत्री नहीं बना गया। उस विषय में हम पीछे राष्ट्रीय कार्यालय अमित शाह जी से मिले और अमित शाह जी ने हमें भरोसा दिया, कहा हमारी कमेटी से कुछ गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, हम उन खामियों को बहुत जल्दी सुधार कर रहे हैं और आपको दोनों स्टेटों में, उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री आपके समाज के बहुत जल्दी हम आपको देंगे। हम इसके लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। उसी विषय में हम चैंपियन साहब से बताना है कि हमें बहुत जल्दी उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में मंत्री मिलने वाले हैं। सम्मान समारोह के आयोजक प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय संरक्षण नरेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर, समाज सेवी महेश बेसोया, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अनिल तंवर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेश फागना, राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर कारना, उत्तर प्रदेश महासचिव एकलव्य बैसला, नितिन नागर, दयानंद बैसला, मोहित और देबू शामिल रहे। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।